जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और दोस्त आज का जो करंट अफेयर रहने वाला है यानी 29 अक्टूबर बुधवार का करंट अफेयर है मोस्ट इंपोर्टेंट। आप किसी भी एग्जाम की दोस्त तैयारी करवाएं। क्वेश्चन पहला, निम्न में से किसे उर्सुला के ले गुई फिक्शन पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम क्या हो जाएगा दोस्त, नोट करिएगा। उर्सुला के लुई गुसन पुरस्कार है, फिक्शन पुरस्कार। ये 2025 में किसे दिया गया है, किसे सम्मानित किया गया है? क्वेश्चन है। ऑप्शन सुधा मूर्ति, बी मुथैया चांडीमल को, सी कृष्ण अय्यर को, डी बज्र चंद्रशेखर को। करेक्ट आंसर दोस्त क्या हो जाएगा? क्या उर्सुला जो शिक्षण पुरस्कार है 2025 किसे दिया गया है? तो इनका नाम हो जाएगा बज्र चंद्रशेखर को इनको दिया गया है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन दूसरा है, निम्न में से किसे मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 खिताब जीता है? तो दोस्त किसने जीता है मैक्सिको ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब? नोट करिएगा। ए ऑस्कर प्रियास्त्री प्रियास्त्री हो जाएगा, ऑस्कर प्रियास्त्री, लुइस हैमिल्टन, सी सार्जियो पेरेज, डी लैंडो नॉरिस। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इनका नाम हो जाएगा लैंडो नॉरिस। इन्होंने जीता है कौन सा? मैस्को ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब लैंडो नॉरिस ने। क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन तीसरा है, यूरोपीय चेस क्लब 2025 का 25 किस देश में आयोजित किया गया जिसमें दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने इंडिविजुअल गोल्ड मेडल जीते हैं? तो दोस्त यूरोपियन चेस क्लब जो यानी कि शतरंज से संबंधित हो जाएगा। तो नोट करिएगा, दिव्या देशमुख और डी गुकेश ने गोल्ड मेडल जीते हैं। कौन? इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। और दोस्त कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो नोट करिए, ए भारत होगा, बी फ्रांस, सी ग्रीस, डी जर्मनी। करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीस, जो कि ग्रीस में आयोजित हुए हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या जीते हैं? गोल्ड मेडल। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। चौथा, निम्न में से किस शहर में इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन आयोजित किया गया है? तो कौन सा इंटरनेशनल सोलर अलायंस असेंबली का 8वां सेशन हो जाएगा? दोस्त जी, अध्यक्षता या आयोजित या सेशन जितने भी नंबर के होते हैं नोट करिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। तो ए पटना, बी नई दिल्ली, सी पुणे, डी राजगीर। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर 2025 तक किया जा रहा है। इसकी थीम क्या है? तो दोस्त ये 27 अक्टूबर को जागरूकता क्या सतर्क सतर्क सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन 27 अक्टूबर से 2 नवंबर तक कहाँ किया जा रहा है? तो इसकी थीम दोस्त क्या होगी? किया जा रहा है इसकी थीम दोस्त, ए विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑप्शन बी विजन कॉरपोरेशन फ्री इंडिया, सी से नो द कॉरपोरेशन कमिटी टू द नेशन, ऑप्शन डी कॉरपोरेशन फ्री इंडिया फॉर ए डेवलपमेंट नेशन। तो करेक्ट आंसर दोस्त क्या होगा इसका? ऑप्शन ए विजिलेंस और शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नोट करिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछेगा। क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने हाल ही में किसके द्वारा डिजाइन किया गया स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो एसडीआर का पहला बैच खरीदा है? तो दोस्त डिफाइंड रेडियो का पहला बैच खरीदा है जो कि भारतीय सेना ने किसके द्वारा यानी कि स्वदेशी सॉफ्टवेयर है। ए अशोक लेलैंड डिफेंस, बी लार्सन एंड टुब्रो, सी रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ, डी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि बेल की बात करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी जो कि डीआरडीओ, डीआरडीओ इसका करेक्ट क्या ही हो गया दोस्त? क्या है कि किसने किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डीआरडीओ ने किया है, नोट करिएगा, डीआरडीओ ने। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला सातवां है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय एनिमेशन दिवस कब मनाया जाता है? नोट करिएगा,
जो कार्टून टाइप होता है दोस्त वो एनिमेशन, जैसे 26 अक्टूबर, 27 अक्टूबर बी ऑप्शन, सी 28 अक्टूबर, डी 29 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो 28 अक्टूबर को यह मनाया जाता है क्या? एनिमेशन दिवस अंतर्राष्ट्रीय यानी कि वर्ल्ड लेवल की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन चलते हैं। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मातंगी रामकृष्णन कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो दोस्त आजकल बहुत ज़्यादा ही निधन हो रहे हैं, तो नोट करिएगा। पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर के मातंगी रामकृष्णन कौन थे जिनका 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो नोट करिएगा। भूवैज्ञानिक, बी शास्त्रीय नर्तक, डी क्षमा चाहूंगा सी राजनेता, डी सर्जन। तो ये थे क्या? सर्जन। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये एक सर्जन थे, ऑप्शन डी। इनका 91 वर्ष की आयु में और इन्हें पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने नई दिल्ली में आयोजित कोग निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप 2025 का खिताब जीता है? तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है कोग निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो कप हो जाएगा। तो ए भारत, बी चीन, सी अमेरिका, डी अर्जेंटीना और दोस्त ये किसने जीता है? तो अपने प्यारे भारत ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, जो कि कहाँ पे? नई दिल्ली में आयोजित हुआ। भारत ने खिताब जीत लिया है। कौन सा? कोग निवेरा अंतर्राष्ट्रीय पोलो 2025। अगला क्वेश्चन है 10, निम्न में से किसने बुरेविस्टनिक नामक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो ए भारत, बी ऑस्ट्रेलिया, सी रूस, डी चीन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने किया है? तो ये रूस ने किया है। रूस। ऑप्शन बी क्षमा चाहूंगा ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किसने? बुरेविस्टनिक नामक एक न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल हो जाएगा। एक मिसाइल है, तो यह रूस ने लॉन्च की है, यानी कि परीक्षण किया है। क्वेश्चन है, निम्न में से किसने आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला एन पैक्ड सेटेलाइट JPYC लॉन्च किया है? कौन सा? दुनिया का पहला एन पैक्ड स्टेबल स्टेलाइकन JPYC क्या लॉन्च किया है? तो नोट करिएगा। ए अमेरिका ने, बी जापान, सी चीन, डी मलेशिया। तो दोस्त ये किसने किया है? ये किया है क्या? एन पैक्ड फेस्टिवल आइकन 2025 में क्या है? JPYC। तो नोट करिएगा, ये हो जाएगा जापान। कैसे कैसे नाम है दोस्त, मुझे तो लेने में दिक्कत होती, आपको आ रहा हो तो कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है, भारत निम्न में से किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D विंडो डेटा सैटेलाइट सिस्टम फाइलियन कॉन्स्टेलेशन लगाया जाएगा? तो दोस्त कहाँ? निम्न में से किसके द्वारा दुनिया का पहला 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम फाइलियन कॉन्स्टेलेशन लगाया जाएगा? तो ए नासा, बी दिंगतारा, सी ध्रुव स्पेस, डी स्टेलरेस। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी स्टेलरेस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेलरेस ये इसके द्वारा 3D विंड डेटा सैटेलाइट सिस्टम फाइलेशन कॉन्स्टलेशन लगाया जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन है, हाल ही में किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष घोषित किया है? तो किस वर्ष को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आसियान भारत समुद्री सहयोग वर्ष 2000 कब घोषित किया है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए 2026 घोषित किया है। क्वेश्चन है, अब दोस्त आ जाते हैं 28 अक्टूबर का। निम्न में से किस दिन विश्व स्ट्रोक दिवस मनाया जाता है? नोट करिएगा, विश्व स्ट्रोक दिवस कब मनाया जाता है? ए 26 अक्टूबर, बी 27, सी 28 अक्टूबर, डी 29 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हम कब मनाते हैं स्ट्रोक दिवस? तो नोट करिएगा, स्ट्रोक दिवस हम कब मनाते हैं? तो ये 29 अक्टूबर को मनाते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है दूसरा, निम्न में से कौन एक दिवसीय और T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन चुके हैं? एक दिवसीय और T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी? तो ए विराट कोहली, सी जो रूट, बी जो रूट, सी रोहित शर्मा, डी स्टीव स्मिथ। करेक्ट आंसर हो जाएंगे चीकू जिसे हम कहते हैं, यानी कि विराट कोहली
हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर। क्वेश्चन अगला तीसरा, निम्न में से किस शहर को हाल ही में जारी एयर क्वालिटी इंडेक्स 2025 के अनुसार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो दोस्त एयर क्वालिटी में तो इंडेक्स में 2025 में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा हो जाएगा भारत का? ए मुंबई, बी इंदौर, सी पुणे, डी भोपाल। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये पुणे हो जाएगा। पुणे महाराष्ट्र का एक शहर हो जाएगा, महाराष्ट्र का एक शहर नोट करिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा है, हाल ही में कैथरीन कोनेली को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? ए आयरलैंड, बी स्लोवाकिया, सी जापान, क्षमा चाहूँगा सी स्पेन, डी डेनमार्क। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ के किया गया है तो इनका नाम क्या हो जाएगा? आयरलैंड में इनको नियुक्त किया गया है कैथरीन कोनोली को। किस देश का? तो आयरलैंड का। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या कहता है? पांचवा है, निम्न में से किस देश ने 47वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया है? तो 47वां नंबर का हो जाएगा, नोट करिएगा। ए भारत, बी मलेशिया, सी ब्रुनेई, डी कंबोडिया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये किसने किया है 47वां नंबर का आसियान शिखर सम्मेलन? तो ये मलेशिया हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, मलेशिया। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर, कुआलालंपुर सिराज। क्वेश्चन अगला, जस्टिस सूर्यकांत को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश की नियुक्त किया जाएगा? यानी कि अभी तक 52वें नंबर के कौन थे? तो ये हो जाएंगे कौन? बी आर गवई। बी आर गवई यानी कि भूषण राम कृष्ण गवई इनका पूरा नाम हो जाएगा। और नोट करिएगा ये कितनेवें नंबर के देखो जस्टिस सूर्यकांत को? ए 51वें, बी 52वें, सी 53वें, डी 54वें। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये 53वें नंबर के बने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो बी आर गवई है ये 52वें नंबर के हो जाएंगे अभी। तो नोट करिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? 7, सतीश शाह कौन थे जिनका 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है? तो नोट करिएगा 74 वर्ष की आयु में सतीश शाह। ए शास्त्रीय नर्तक, बी लेखक, डी राजनेता, डी हो जाएंगे अभिनेता। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे अभिनेता यानी कि एक्टर की बात करते हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सतीश शाह को, जो कि 74 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन कर देंगे आप, निम्न में से किस देश ने बंगाल की खाड़ी में विकसित हो रहे चक्रवात को मोथा नाम दिया है? तो किसने जो बंगाल की खाड़ी में एक तूफान यानी कि उठ रहा है तो उसको क्या चक्रवात को क्या नाम दिया है? मोथा नाम दिया है। भाई किस देश ने दिया है ये अपने को बताना है। क्वेश्चन है पहला ऑप्शन भारत, बी बांग्लादेश, सी थाईलैंड, डी नेपाल। मोथा से अगले यहाँ लगिए था थाईलैंड। ऑप्शन डी थाईलैंड ने यह नाम दिया है मोथा बंगाल की खाड़ी में। क्वेश्चन है 9, भारतीय वेट लिफ्टर प्रीति स्मिता भोई ने बहरीन में आयोजित तीसरे एशियन यूथ गेम 2025 तीनवें नंबर के हो जाएंगे यूथ गेम्स में पदक जीतकर इतिहास रच दिया है तो प्रीति स्मिता ने। तो नोट करिएगा, ए गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक, बी रजत, सी कांस्य, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हो जाएगा इन्होंने इतिहास रच दिया है गोल्ड मेडल जीतकर वेट लिफ्टर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा देश पहली बार एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक आयोजित कर रहा है? तो दोस्त कौन सा हो जाएगा? पहली बार कर रहा है एशिया पैसिफिक एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ग्रुप की बैठक। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? भारत, बी रूस, सी थाईलैंड, डी मालदीव। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये कर रहा है अपना भारत। ठीक है दोस्त, नोट करिएगा भारत कर रहा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, निम्न में से किसे मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान विज्ञान रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया है? यानी कि जो भारत का जो वैज्ञानिक सर्वोच्च सम्मान है विज्ञान रत्न जिसे कहते हैं, किसे सम्मानित किया गया है मरने के बाद? यानी कि दिया गया है एस वेंकट मोहन को, के थंगराज को, सी जयंत विष्णु नार्लेकर को, डी दिव्येदु दास को। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जयंत विष्णु नार्लेकर को दिया गया है क्या? विज्ञान रत्न पुरस्कार 2025 मरणोपरांत। ठीक है, ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला कहता है, निम्न में से कौन आसियान का 11वां सदस्य देश बन गया है? तो दोस्त आसियान का जो बैठक हुई थी 47वें नंबर की, कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी कहाँ पे? मलेशिया में। नोट करिएगा।
और दोस्त कौन सा देश 11वां सदस्य बन गया है इसका? ए फिजी, बी न्यूजीलैंड, सी हांगकांग, डी ईस्ट तिमोर। करेक्ट आंसर हो जाएगा ईस्ट तिमोर, ऑप्शन डी, जो कि क्या 11वां सदस्य बना है आसियान सदस्य का। लास्ट क्वेश्चन दोस्त होगा, क्या कहता है संयुक्त राष्ट्र सप्ताह 20 अक्टूबर से कब तक मनाया गया था? तो मनाया गया था संयुक्त राष्ट्र सप्ताह 20 अक्टूबर से कब तक, यानी कि यूएन की बात करते हैं, यूएन दिवस बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र। और दोस्त ये 1945 में इसकी स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ की, राष्ट्र की। और नोट करिएगा कि 24 अक्टूबर, बी 25 अक्टूबर, सी 26 अक्टूबर, डी 27 अक्टूबर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? 24 अक्टूबर, क्षमा चाहूँगा 26 अक्टूबर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी दिन हम क्या मनाते हैं? संयुक्त राष्ट्र दिवस, ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्त आज का सेशन होता है समाप्त। आई होप आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।